पुच्ची सुनम एवं उत्तराध्याय सूत्र की स्वाध्याय करने की आज्ञा मांगते हैं। पुच्ची सुनम समना माहनाय आगारिणो या परतिथ्याय सेकेने गंतहिम धमाहो अनेली संसाहो समिखयाय कहम चणानम कहदंसनम से सीलम कहम नाय सुयसासी जानासिनम बिकु जहातयनम आहा सुयम भूहि जहानि संतम खेयनय से कुशले महे से अनंत नानी अनंत दंसी जसम सिनो चक्कु पहेठियस जाना हि धम्मं च धीम च पेहि उड्डमहेयं तिर्यं दिशासु तसाय जेथा वरजेय पाणा सेणिच्चणिच्चे हि समीख पन्ने दिवे वधमं समियमुदाहु से संवदंसी अभिभूयणानि निराम गंधे धीमं थियप्पा अणुत्तरे सव जगन्सि विजं गंथाये अभयणाओ से भूई पन्ने अणिये आचारी ओहंतरे धीरे अनंत चक्षु अणुत्तरं तपई सूर्येवा वैरोयणिं देवतमं पगासे अणुत्तरं धम्मं लीनं लीनानं नियामुनिका सवासुपन्ने इंदेव देवान महानुभावे सहसनेया दृढविसिद्धे से पन्नया अक्षय सागरे वा महोदहि वावी अनंत पारे अनाइलया कसाई मुखे सकेव देवा वैजुईम से वीर्येणं परिपूर्णवीर्ये सुदंसने वा नगसव सेठे सुरालये वासी मुदागरे से वीरायेने गगुणवे स्वयं सहस्राणं जोयणानं तिकंडके पंडकवे जयन्ते से जोयणे नवनवै सहसे उड्डुसितो हेठ सहस्रमेघं पुठे नभे चिट्ठै भूमिवठिये जं सूर्याणु परिवर्तयन्ति से हेमवन्ने बहुनन्दनेया जंसि नैवेदयन्ति महिन्दा से पवये सद्महपगासे वीराये कंचन मठवन्ने अणुत्तरे गिरि सुयपवदुगे गिरिवरे से जलिएव भूमे मये मजम्मी ठिये न गिंदे पन्नायते सूर्य शुद्धले से एवं सिरिये उस भूरि वन्ने मनोरमे जोइये चिमाली सुदर्शन से वजसो गिरिस पौचै महतो पवयस एतो अमे समणे नाय पुते जाई जसोदन सणनानसिले गिरिवरे वानि सहायान रुएव सेठे वलयाय ताणम तवो अमे से जगभुई पन्ने मुनि नमजे तमनाहु पन्ने अणुतरं धम्ममुई रहिता अणुतरं जानवरं जियाई सुसुख सुखम अपगंड सुखम संखिंदुए गंतवदात सुखम अणुतरंगम परमं महेसी आसे सकमं च विसोहिता सिद्धिंगै साई मणतपते नाणेन सिलेन यदंसणेन रुखे सुनाये जसामलीवा जंसि नैवेदयै सुवर्णा वणे सुवानंदन माहु सेठम नानेन सिलेन भूई पन्ने थळ्याव सदाणाणुत्तरेव चंदोवताराण महानुभावे गंधे सुवा चंदन माहु सेठम एवं मुनिनम अपडिन माहु जहा स्वयंभूदहीन सेठे नागे सुवाधरणिंद माहु सेठे खोदये वारसवे जयन्ते तो वाहने मुनिवे जयन्ते हथी सुहे रावण माउनाये सियोमियाणं सलिलाण गंगा पक्षी सुवा गरुले वेणुदेवे निवाणवादी नियनाय पुत्ते जोहे सुनाये जवी सुसेने पुफे सुवा जारविंद माहु खतीन सेठे जदंत वके इसिन सेठे तवदमाणे दाणान सेठम अभयपयाणम सच्चे सुवाण वजं वयन्ति तवे सुवा उत्तम बंबचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुते ठीन सेठा लव सत्तमावा सभा सुहम्माव सभान सेठा निवाण सेठा जसवदम्मा ननाय पुता परमथिनाणी पुडो में धुणय विगय गेहिम नसनीम कुवैया सुपन्ने तरितुम समुद्रम च महाभोगम अभयम करे वीर
अनन्तचक्षु कोहं च मानं च तहेव मायं लोभं च उत्थं मज्जथ दोषा एयानिवन्ता रामहेसि न कुवै पावनकारये क्रिया किरवेणयाणुवायं अनाणियाणं पड्यच्चठाणं शेषवायं ये वेता उवठ्ये संजमदिहरायं सेवारिया इत्थि सराय बत्तम उहाणवं दुःखखयठयाय लोगं विदितारं परं च सवं पभुवार्य सववारं सुचाय दमं अर्हन्तभास्यं समाह्यं अट्ठपो अशुद्धं तं सद्दहणाय जनानां इंदेव देवा हि वागमिस्सन्ति इंदेव देवा हि वागमिस्सन्ति तिब्बेमि। आज्ञा ले ली ना। अब हम लोग उत्तराध्ययन सूत्र की स्वाध्याय करने वाले हैं। आज हमारे सामने है 20वां अध्ययन, जिस अध्ययन का नाम है महानिर्ग्रंथीय। महानिर्ग्रंथीय इस शब्द से कि जो साधु बनने के बाद उत्कृष्ट धर्म का पालन करता है, उत्कृष्ट पुरुषार्थ करता है, उसे महानिर्ग्रंथ कहा जाता है। और यही भाव हमारे 20वें अध्याय में बताए गए हैं कि साधु बनना आसान है, पर उसके बाद उसी तरह का आचरण करना और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्कृष्टता लाना, ये सबसे बड़ी बात होती है। इसके लिए इसका नाम महानिर्ग्रंथीय रखा गया है। और इसमें बहुत सुंदर प्यारी कथा आती है अनाथी मुनि की। जो अनाथी मुनि थे, उन्होंने अशरण भावना को भाया था और एक बार वो राजगृह नगरी के उद्यान में विराजमान थे और मगध सम्राट राजा श्रेणिक वन विहार के लिए निकले हुए थे। वो जब नगरी का अवलोकन करते करते आगे बढ़े तो वहाँ पे मंडित कुक्षी नाम का बगीचा था, उद्यान था। उस मंडित कुक्षी उद्यान में वो पहुँचे, देख रहे थे कि बगीचा कितना सुंदर है, तरह तरह के फूल खिले हुए हैं, तरह तरह के जो फलों के पेड़ है वो भी फले हुए हैं। और इस तरह वन की शोभा देख रहे थे, वन की सुंदरता को देख रहे थे, बगीचे की सुंदरता पर मोहित हो रहे थे। तो इतने में उन्होंने क्या देखा कि एक पेड़ है और उस पेड़ के नीचे एक मुनि ध्यान अवस्था में विराजमान है। किसने देखा? किसने देखा? हाँ, थोड़ा ध्यान से सुनना है, हमें भी समझना है कि 20वें अध्याय में क्या भाव बताए गए हैं। तो राजा श्रेणी बगीचे की शोभा देख रहे थे। शोभा निरखते निरखते अचानक पेड़ की तरफ नजर गई और क्या दिखा उनको कि पेड़ के नीचे एक मुनि ध्यान अवस्था में विराजमान है। बगीचा तो सुंदर है, पर उससे भी ज़्यादा सुंदर कौन है? इस वन में विराजमान जो मुनि है वो सबसे ज़्यादा सुंदर है। अरे श्रेणिक राजा देखने लग गए कि अरे इनका रूप कितना सुंदर है, मैं सुंदर हूँ। राजा श्रेणिक स्वयं भी बहुत ज़्यादा सुंदर थे। उनकी शांती है सगळ्याने? बोलू काही मैं अबे? किने काही चाहिए काही किरी चिट्ठी बिट्ठी पुस्तक काही? हाँ, देख लो सगड़ा, पचे आवाज नको कर जा। तो राजा ने देखा कि मैं सुंदर हूँ, पर मुझसे भी ज्यादा ये मुनिराज सुंदर है, वह तरुण है और इन्होंने दीक्षा धारण कर ली है, ध्यान में बैठे हैं। उनसे तो रहा नहीं गया। राजा श्रेणी कहाँ पे पहुँचे? मुनिराज के चरणों में पहुँचे और मुनिराज को कहा कि हे मुनिराज, आप इतनी उठती उम्र में, इतनी तरुण अवस्था में आप इतने सुंदर हो और आपके तो ऊपर स्त्रियां तो क्या, मैं पुरुष हो के आप पे क्या हो गया हूँ, मोहित हो गया हूँ। इतना सुंदर आपका रूप है और इस भरी जवानी में आपने ऐसा संन्यास, ऐसी दीक्षा क्यों धारण की है? तो
मुनिराज ने ध्यान खोलते हुए कहा कि राजन, मैं अनाथ हूँ, इसलिए मैंने दीक्षा धारण कर ली है। तब राजा श्रेणिक ने कहा कि अगर तुम अनाथ हो तो मैं तुम्हारा नाथ बनने के लिए तैयार हूँ, पर इस भरी जवानी में त्याग को स्वीकार मत करो। संसार में आओ, संसार के भोग उपभोग का आनंद लो और फिर बाद में दीक्षा ले लेना। तो मुनिराज हंस पड़े। मुनिराज ने कहा कि राजन, आप स्वयं अनाथ हो। मुनिराज ने क्या कहा? आप स्वयं अनाथ हो, आप मेरे कैसे नाथ बन सकते हो? तो श्रेणिक राजा ने कहा कि मुनिराज, आप तो मुनि हैं, फिर भी झूठ बोलते हो। अरे मैं कौन हूँ? मगध का सम्राट हूँ, मेरे पास सत्ता है, वैभव है, सेना है, मेरा अंतपुर भरा हुआ है, मेरे पास संपत्ति की कुछ भी कमी नहीं है, मैं कैसे अनाथ हूँ? तो मुनि ने कहा कि राजन, इस सत्ता की, संपत्ति की, परिवार की, वैभव की मुझे भी कोई कमी नहीं थी। मेरा भी भरा पूरा परिवार था, पर मेरे शरीर में जब, मेरी आँखों में जब वेदना उत्पन्न हुई, और वो वेदना इतनी भयंकर थी, इतनी तीव्र थी कि उस वेदना को मैं सहन नहीं कर पा रहा था। मेरे पिता ने मेरे लिए पानी जैसा पैसा खर्च किया दवाई लाने के लिए। मेरी पत्नी, मेरी माता, मेरे भाई बहन सब मेरी सेवा में तत्पर थे, रात दिन मेरी सेवा करते थे, परंतु मेरी वेदना को कोई भी नहीं ले सका। तब मुझे इस संसार की असारता का, अनाथता का बोध हुआ कि हमारे पास कितना भी पैसा हो, परंतु अगर कर्म उदय में आए हैं, रोग उदय में आया है और मृत्यु आई है, तो पैसा उससे छुटकारा दिला सकता नहीं है। ये संसार की असारता मेरे ध्यान में आई और मैं कितना अनाथ हूँ ये मेरे ध्यान में आया, और मैंने रातों रात संकल्प किया कि अगर मेरा ये दर्द, मेरे आँखों में जो दर्द हो रहा है, जो जलन हो रही है, अगर ये समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो मैं कल सवेरे उठकर दीक्षा धारण कर लूंगा। और क्या आश्चर्य, संकल्पाचे ऐसे बल तुका म्हणे तेची फळ। ऐसा मैंने संकल्प किया और रात को मुझे पहले तो नींद आ गई, और सवेरे उठने के बाद मेरे आँखों की वेदना गायब हो गई, और मैंने संसार का क्या कर दिया? त्याग कर लिया और धर्म की शरण में आ गया। और इसी कारण मैं क्या बना हूँ? मुनि बना हूँ। हे राजन, कोई भी अपने को शरण देने वाला नहीं है। मृत्यु आती है तो मृत्यु से बचाने वाला इस संसार में कोई भी नहीं है। एक धर्म की शरण ऐसी है जो मृत्यु आने के बाद भी हमें क्या करती है? हमें उस मृत्यु को स्वीकार करने के लिए हिम्मत देती है, सहारा देता है। इसके लिए धर्म की शरण में जाना बहुत जरूरी है, और जो धर्म की शरण में जाता है वो सनाथ हो जाता है। इस तरह की जब बातें सुनी तो श्रेणिक राजा को बोध प्राप्त हुआ, और श्रेणिक राजा को अनाथी मुनि के द्वारा जो बोध प्राप्त हुआ उससे सम्यक्त्व की क्या हो गई? उनको प्राप्ति हो गई। उन्होंने बार बार मुनिराज की क्षमा मांगी कि मैं आपका नाथ बनने चला था, पर मैं स्वयं ही कैसा हूँ? अनाथ हूँ, और अब मैं नाथ बनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा धर्म का आचरण करूँगा। ऐसा प्रतिबोध राजा श्रेणिक ने अनाथी मुनि से प्राप्त किया, और वो धर्माचरण के लिए प्रवृत्त हो गए। यही सारी कथा हमारे 20वें अध्याय में बताई है। और अनाथी मुनि जिस पे राजा श्रेणिक भी क्या हो गए थे? मोहित हो गए थे। उनका सौंदर्य देख के वो भी अचंभित हो गए थे। ऐसे सुंदरता के धनी जिन्होंने बाह्य सुंदरता तो प्राप्त की, पर जिन्होंने धर्म ध्यान करके आत्मिक सौंदर्य को प्राप्त किया, ऐसे अनाथी मुनि का अध्ययन अब हम पढ़ेंगे। सिद्धाणं न मौखिकचा संजयाणं च भावो अथर्वमंगलितच्च मानुषठिं सुने हमें प्रभुय रयणो राया सेलिया मग हायो विहार जतम निजाओ मंडी कुछिन सिंचे नाना दुमलया इल्लम नाना पक्षिनी सेवियम नाना। किताब में पान नंबर 76
नाना कुसुम सच्छन्नं मुज्जानं नन्दनवम तस्थसोपासयिं साहुं संजयं सुसमाहियं निसन्नं वृक्षमूलमि सुकुमालं सुहोय्यं तत्सर्वं तुपासिता रायिणो तम्मि संजये अच्यन्त परमोहासि आहुलरुव विम्हवो आहो वन्नो आहो रुवं आहो अजस सोमया आहो खंती आहो मुक्ती आहो भोगे असंगया तस पाये वंदिता काउणय पयाहिणं नाई दुरमनासने पंजली पडी पुच्छई तरुणोसी अजपवयो भोग कालमी संजया वठियोसे सामणे एयमठ्ठं सुने मिता आणाहो मी महाराय नाहो मज्जम न विजयी अनुकंपगम सुहिमावि कंचिनाभि समे महम तव सोपहसियो राया सेणिया मग हायो एवं ते धीमंतस कहम नाहो न विजयी होमी नाहो भयंताणम भोगे भुंजाहि संजया मित्त नाही परिउडो माणूसम सुदुल्लहम अपणावी अनाहोसी श्रेणिया मग हाईवा आपण अनाहो संतो कस नाहो भविष्यसी एवमुत्तो नरिंदोसो सुसंबंतो सुविम्य वयणमसुयं पुवं साहुणा विमयनियो असाहती मणुसामे पुरमंते उरम च मे भुंजामि माणुसे भोगे आणाईश्वर्यं च मे हेरिसे संपयगमी सव काम समपिये कहमणाओ भवई माहु वंदे मुसमये न तुमं जाने अनाहस अत्तम पोत्तम च पतिवा जहानाओ भवई सणाओ वा नराहिवा सुने हमें महाराय अवखितेन चेसा जहानाओ भवई जहाँ में अंगवतियं कोसंबी नाम नयरी पुराण पुर बेअणी तथासी पियामज विभूय धन संचो पड में वय महाराय आउला में अच्छी वेअणा हुथ विउल दाहो सवंगंते सुपथिवा सथम जहा परमतिकम शरीर विवरंतरे आविली जरी कुद एवं में अच्छी वेअणा तियम में अंतरिक्षम च उत्तमंगम च पीडई इंद्रासनी समाघोरा वेणा परम दारुणा वठिया में आयरिया विद्या मंतती गिच्छया अभिया सत्य कुशला मंत मुन विसारया तेमेति गिच्छं कुवन्ति चा उपायं जहाय्यं नय दुःखा विमोयन्ति एषा मज्जानाहया पियामि सवसारंपि दिग्जाहि मम कारणा नय दुःखा विमोयन्ति एषा मज्जानाहया मायावी मे महाराय पुत्र सोग दुहठिया नय दुःखा विमोयन्ति ऐसा मज्जानाहया भायरो में महाराय सगा जेठक निठगा नय दुःखा विमोयन्ति ऐसा मज्जानाहया भयनियो में महाराय सगा जेठक निठगा नय दुःखा विमोयन्ति ऐसा मज्जानाहया भारिया में महाराय अणुरताणुभया अंशुपुण्यहि नयनेहिं उरमे परिसिंचयि अन्नपानं च नानं च गन्धमल्लविलेवणं मयनाय मनाय वा साबालानेव भुञ्जयि खणंपि मे महाराय पासौ मे न फिटयि नय दुःखा विमोयये ऐसा मज्जानाहया तोहमेव महंसो दुःख माहु पुणो पुणो वेणा अनुभवियुंजे संसारं मी अनंतये स्वयं च जयी मुच्चिजा वेणा विउलायो खंतो दंतो निरारंभो पवय अणगारियम् एवं च चिंतयिताणं पसुतो मी नराहिवा परियतन्ति राहिये वेणा मे खयंगया तवो कल्ले पबायमि आपुचित्तान बंधवे खंतो दंतो निरारंभ पवयणगारियं तवोहनाओ जाओ आपणोय परसय सवेसिं चेव भूयाणं तसान थावराणय अपानय वेरणी
आप्पा में कुड सामली आप्पा काम दुहा धेणू आप्पा में नंदनवनम आप्पा कथा विकताय दुहाणय सुहाणय आप्पा मित्तम मित्तम च दुपठिय सुपठिय हिमाहु अन्नावियाणा हयानि वातम मेघ चित्तो निवो सुने नियंतनम लयाण विजासियन्ति ये बहुकाय रारा जो पवैतान महवयाणीं समं चणो फासयै पमाया अणिगपाय रसे सुगिद्धेन मूलो छिन्नै बन्धनं से औतया जसनात्रिकाय भासाय तय सनाय आयाण निखेव दुगंचनाय नवीरजाय मानुजाय मगं चिरंपि से मुंडरुई भविता तिरवयतवनिव भट्टे चिरंपि अपाण केले सहितान पारोयुई संपराय पोले मुठी जैसे असारे अयंती कुड कहावणे राणामणि वेरुली अपगासे अमग होई जाणे सु कुशीललिंगम यधारहिताय जयम दिव्य भुवहिता असंजय संजय लपमाणे विगाय मागच्छैसे चिरंपि विसंतु प्रियं जकाल कूडा म्हणाय सतं जकु गहियम एसो उदमो विसोर्ण हणाय वेयालैवा विवर्ण जे लक्षणं सुविण पौंजमाणे निमित्त कोवल संपगाडे वेड विजा सवदार जीवी नगच्छै शरणं नमिकाले तमं तमेने बहुसे असिले सया दुहि विपर्या मुहे संधावै नरगति रखजोणे मोणं विराहित्व साहुरुवे उद्देश्यं किय गणं नियागं नमुञ्चै किञ्चाणे सनिज्यम् अग्गि विवासव भक्ति भविता एतो चुये गच्छै कट्टुपावं न तमरी कंठ छेत्ता करे जम से करे अपनिया दुरपया सेना हई मच्चु मुहं तपत्ते पच्छानुतावे न दया विहुनो निरठिया न करुई उतसजे उत्तमठं विवजा समे इमे विसे नथि परे विलोए दुओ विसे जिज्जई तथलोए इमे महाचंद कुशीलरुवे मग्गं विराहितु जिनुत्तमानं पुररी विवा भोग रसानुगिद्धा निरठ सोया पर्यावमेव सोचाण में हावी सुभाषियामि मम मानुसासनं नाण गुणो भवेयं मग्गं कुशीलाण जहाय सवं महानियंठाण वये पहेन चरित माया गुणनेतो आणुतरं संयम पाल्याणं निरासवे संखवियाणकं ममुवे ठाण विउलतमं धुवम् एवुगदन्ते विमातोदने महामुनि महापैण्य महायसे महानियंत्रि जमीन महासुयं से कहया मोहया वितरेणं तुठोय से नियोराया इणमुदाहु कयंजलि अनाहतं जाभूयं सुठु में उवदंसियं तुज्जं सुलद्धं कुमानुसजमं लाभ सुलद्धाय तुमे महेसी तुभ्ये सणाहाय सबंधवाय जंबेठिये मग्गे जिनुत्तमाणं तमसिनाहो अनाहणं सवभूयाण संजया खामे मिते महाभागं इच्छामि अणुसासि पुच्छिवुणमये तुभं झाण विघाओ जोको निमंतियाय भोगेहिं तं सवं वरिसेहि मे एवं तु नित्ताण सराय सिंहो अणगार सिंहं परमाय भक्तिये सो रहो सो पर्यण संधो नमानुरतो विमलेन चेसा हुससियरो मकुव काउणय पयाहिणं अभिवंदी उण शिरसा यावो नराहियो हियरो विगुण समिद्धो तिउतोति दंड विरोय विहाग इव विपमुखो विहर इव सुहं विगय मोहो तिब्बेमि इति महानियंठिजं विसैमम् अध्ययनं समत्तम। अब हमारे सामने है 21वां अध्याय जिसका नाम है समुद्रपालीय। समुद्रपाल इसकी कथा इस छोटे से अध्याय में आती है। कथा बहुत सुंदर है। कहते हैं भगवान महावीर स्वामी के एक श्रावक थे जो चंपा नगरी में रहते थे। चंपा नगरी में रहने वाले पालित नाम के भगवान महावीर के श्रावक थे और एक बार वो व्यापार के लिए पिहुंड नाम के नगर में गए। समुद्र के रास्ते से
पिहुंड नगर में गए, वहाँ सुपारी का और अलग अलग प्रकार का व्यापार किया और व्यापार के निमित्त से उनको उस नगर में ज़्यादा देर तक रुकना पड़ा। तो वहाँ पे पालित नाम के श्रावक जो पिहुंड नगर में समुद्र मार्ग से व्यापार के लिए पहुँचे, बहुत समय तक उनको व्यापार के लिए वहाँ पे रुकना पड़ा। और वो जैन धर्म के पालक थे, भगवान महावीर स्वामी के श्रावक थे, 12 व्रतधारी थे और उनके जीवन से, उनके व्यवहार से प्रामाणिकता झलक रही थी। तो वहाँ के जो लोग थे, पिहुंड नगर के जो लोग थे, उन्होंने देखा कि इतना प्रामाणिक है, इतना सच्चा है और इतना अच्छा व्यापार करता है। तो जो वहाँ के एक श्रावक थे, उन्होंने क्या कर दिया, अपनी जो लड़की थी, अत्यंत सुंदर ऐसी लड़की थी, उसकी शादी किसके साथ कर दी, उस पालित श्रावक के साथ कर दी। और अब ये थोड़े दिन वहाँ पर व्यापार के लिए रुके और वापस समुद्र मार्ग से क्या होने लग गए, अपने गांव चंपा नगरी की ओर आने लग गए। तो क्या हो गया था, शादी हो गई थी और शादी के बाद समुद्र मार्ग से जब अपने घर पे पहुंच रहे थे तो उनकी पत्नी गर्भवती थी और उस पत्नी का जो प्रसूति है वो कहाँ पे हो गई, समुद्र में हुई और उनको एक अत्यंत सुंदर बालक का उनको प्राप्ति हुई उनको। तो समुद्र में प्रसूति होने के कारण उस बालक का नाम क्या रख दिया, समुद्रपाल रख दिया। और वो बालक भी इतना सुंदर गुणी था और जब वो चंपा नगरी में लौटे, उसे अच्छे संस्कार दिए, अच्छा मार्ग बताया और यौवन अवस्था प्राप्त होने के बाद समुद्रपाल की भी शादी कर दी गई। और एक बार वो बहुत आनंद के साथ समुद्रपाल अपने घर में रह रहे थे, उनका अच्छा महल था, पत्नी थी, परिवार इतना अच्छा था, संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, सब प्रकार का घर में आनंद था। और इस आनंद का भोग करते हुए एक बार वो अपने जो बंगला, जो उनका घर था, उसके झरोखे में आनंद लेते हुए बैठे हुए थे। तो उन्होंने क्या देखा कि एक चोर है जिसने बहुत बड़ी चोरी की है और उसको पकड़ा गया है। राजा ने उसको राजदंड दिया है, उसको गधे पे बिठाया गया है, लाल कपड़े पहनाए गए हैं, लाल चंदन का तिलक किया गया है और गधे पर भी उल्टा बिठाया गया है। सब उसको कोड़े मार रहे हैं, कोई चप्पल मार रहा है, कोई पत्थर मार रहा है और पूरे शहर में उसका तिरस्कार हो रहा है। और ऐसा जुलूस, ऐसी जो दंड यात्रा है वो राज्य मार्ग से जा रही है। और ये दृश्य किसने देखा, समुद्रपाल ने देखा। अंदर में चिंतन जागृत हुआ कि बुरे कर्मों का फल बुरा मिलता है। क्या चिंतन जागृत हुआ, बुरे कर्म का फल बुरा मिलता है और अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता है। एक भूल भी करो तो कितना भोगना पड़ता है। इसको पूरा गांव इसका तिरस्कार कर रहा है। एक चोरी जैसा खराब कृत्य किया तो पूरा गांव इसकी निंदा कर रहा है, भर्त्सना कर रहा है। और मैं एक भूल अगर आदमी करता है तो भी उसको इतना भोगना पड़ता है। तो हमारे द्वारा जीवन में कितनी भूलें हो रही है, जाने में अनजाने में। तो समुद्रपाल का चिंतन क्या जागृत हुआ, लाख फूल कम है गला अपना सजाने को, लाख फूल कम है गला अपना सजाने को, एक भूल काफ़ी है जिंदगी भर रुलाने को, एक भूल काफ़ी है जिंदगी भर रुलाने को। और चिंतन जागृत हुआ कि मुझे ऐसे मार्ग पर जाना है कि जिस मार्ग पर जाने पर मेरे द्वारा कोई भी भूल ना हो। ऐसा चिंतन उस चोर को देखकर जागृत हुआ। हम भी कितने सीन मोबाइल में, पिक्चर में देखते हैं, परंतु वो देख के हम फैशन करते हैं, व्यसन करते हैं। लोग चोरी की पिक्चरें देख के चोरी करना सीख जाते हैं। पर समुद्रपाल ने एक ही दृश्य गलत देखा और उससे उन्होंने अपने प्रेरणा पाकर सही मार्ग पर लग गए, संयम धारण किया और संयम धारण करने के बाद उत्कृष्ट संयम का पालन करके उसी भव में मोक्ष गति को उन्होंने प्राप्त कर लिया। ऐसे समुद्रपाल की कथा 21वें अध्याय में बताई गई है। पान नंबर 81 और अध्ययन है 21वां।
चंपाये पालिये नामं सामये वासी वाणिये महावीरस भगवो सिसे सौ महापणो निगंथे पावयणे सावये सेविकोविये पोयण वहरंते पिहुंडम नगर मागये पिहुंडे वहरंतस वाणियो देई दुयरम संससतम पैगिज सदस महपथियो अहपालियस घरिणी समुद्रमी पसवई अहबालय तहिंजाय समुद्र पालिती नामये खेमेण आगये चंपम सावय वाणिये घरम संवडई घरे तस दारईसे सुओइये बावतरी कलावय सिखयनिय कोइये जौवनेनिय संपन्ने सुरुवे पिय दंसणे तसरुवम वै भजम पियाणे रुविणीं पासाय किलय रमे देवे दो गुंदो जहाँ नया कयाई पासाया लोयने ठियो वज्र मंडल सौभागम वज्रम पासई वज्रगम तंपासी ओण संवेगम समुद्र पालयिन मभवी अहो असुभाण कमणम निर्जनम पावगमिमम संबुद्धो स्वतहिं भगवम परम संवेगमागो अपुच्छमापियरो पवयाणगार्यम जहिन्तु संगन्त महाकिले समहन्त मोहं कसिनं भयावहं पर्यायधमं च वीरोये जावयाणि शिलाणि परिसहेय अहिंस सत्यं च अतेणगं च तत्त्वयबमम् अपरिग्रहं च परिवज्या पंचमहवयाणि चरिचधमं जिनदेशियं विदु सवेहिं भूयेहिं दयानुकंपी खन्तिकमे संजय बंबयारी सावज्य जोगं परिवज्यन्तो चरिच भिक्खु सुसमाहिंदिये कालेन कालं विहरिच रट्टे बला बलं जान्यापणोया सियोय सद्देन न संत से जावै जोग सुच्चाणा सबमाहु उवेह माणो परिवय जा पियम पियम सवतिथि खय जा न सव सवत भिरोये जा नया विपुयम गरम च संजय अणेग छंदाम्य मानवेहिं जे भावो संपगरे विकुम भय भैरवा तथौ वेंति भीमा दिवा मणु साधुआ तिरिचा परिसाधु विसहाणे गेसियंति जथा भोकाय रानरा से तत्तपतेन वहेज भिक्खु संगामसि सेवनागराया सियोसिनदं समसाय फासायं कविया पुसन्ति देहम् अकुक्को तथहिया से जारया इक्वेच पुरे कयाय पायरागं च तैव दोषं मोहं च भिक्खु सततं वियक्षणो मेरुवायेण कंपमाणो परिसह्याय गुत्ते सहेजा अणुनयनव नय महेशि नया विपुयं गरं च संजय सौजुभावं पडिवज्य संजय निवाय मग्गं विरे उवेहि आरोहिरैसे पहिल संतवे विरयाय हि पहाणवं परमट्ठ पयेहिं चिट्ठै छिन्न सोये अममे अकिंचणे विवितलनाय भय जताई निरोबले वाय संतराई हिसिं चिन्नाई महायसें कायेन फासेज परिसहायं सन्नाननानो वगये महेसि अणुत्तरं चर्युधम संचयम् अणुत्तरे नाणधरे जसंसि ओभासै सूर्यवंत लिखे दुवें खवे उण पुण्य पावं निरंगणे सवो विपमुखे तरिता समुद्रं च महाभोगं समुद्र पाले अपुणागमं गयेति बिबिमि इति समुद्र पालियम 21वां अध्ययनम समत्तम। अब हम देख रहे हैं 22वां अध्याय है जिसका नाम है रथ नेमीय। इसमें अरिष्ट नेमी भगवान यानी नेम और राजुल की बहुत प्यारी सी कथा है जो आप सबको पता है। तो इसमें बताया गया है कि शौर्यपुर नाम का नगर था, वहाँ पे समुद्र विजय नाम के राजा राज्य करते थे और उनके 4 बेटे थे, अरिष्टनेमी, रथनेमी, सत्यनेमी और दृढ़नेमी। ऐसे 4 बेटे थे और समुद्र विजय के जो छोटे भाई थे उनका नाम था वसुदेव और वसुदेव के पुत्र थे भगवान कृष्ण और बलराम। ये वसुदेव के इनके पिता वसुदेव थे और उनके पुत्र कौन थे? कृष्ण भगवान और बलराम, यानी अरिष्टनेमी भगवान और कृष्ण भगवान चचेरे भाई है।
चचेरे भाई, काका के बेटे भाई है, ऐसा हमारे 22वें अध्याय में बताया गया है। तो हमारे नेम राजुल का जो संबंध है वो 9 जन्म की इनकी प्रीत थी। 9वें जन्म में भी वो दोनों मिल गए और दोनों की शादी होने वाली थी। परंतु आपको पता है कि पशुओं की करुण क्रंदन सुन के, करुण पुकार सुन के अरिष्टनेमी तोरण से ही वापस चले गए। और राजीमती जो बहुत सपने संजो के बैठी हुई थी और उसको एकदम झटका लगा कि जिसके साथ मुझे शादी करनी थी वही क्या हो गया, दीक्षा लेने के लिए चले गए। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। और एकदम से मन में विचार आया कि जिस मार्ग पर वो गए हैं उस मार्ग पर भी मुझे चल देना चाहिए। और उस मार्ग पर चलने के लिए जब वो तत्पर हुई तो अरिष्टनेमी के जो भाई थे रथनेमी दूसरे नंबर के, उन्होंने कहा क्या हो गया, अरिष्टनेमी चले गए तो क्या फर्क पड़ता है, मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो राजीमती ने कहा कि एक बार जिसके नाम की चुंदड़ी ओढ़ ली अब दूसरे के नाम की मुझे ओढ़ना नहीं है। मैंने एक को मन से वरण किया था, अब दूसरे को मुझे वरण करना नहीं है। जिस पथ पर वो चले गए हैं उस पथ पर मैं चली जाऊंगी। तो उसने भी दीक्षा धारण कर ली और दीक्षा धारण करने के बाद इधर रथनेमी भी जो थे उन्होंने भी दीक्षा धारण कर ली। पर एक बार दोनों मिले। राजीमती एक बार रास्ते से जा रही थी अरिष्टनेमी भगवान के दर्शन के लिए और रास्ते में बरसात आने के कारण उनको एक गुफा में आश्रय लेना पड़ा, कपड़े सुखाने पड़े। और उसी गुफा में रथनेमी क्या थे, ध्यानस्थ मुद्रा में खड़े थे। उन्होंने राजीमती का रूप देखा, दीक्षा ले ली थी, पर भी राजीमती का रूप देखने के बाद विचलित हो गए और वापस कहा कि अपन दोनों क्या करते हैं, शादी करते हैं, संसार करते हैं। तो राजीमती ने कहा, देखो राजीमती स्वयं दृढ़ थी, उसमें संयम का, त्याग का तेज था, चारित्र का तेज था, वो इतनी दृढ़ थी। तो उसने जो रथनेमी अपने संयम मार्ग से डिग रहे थे उनको वापस क्या कर दिया, संयम मार्ग में स्थिर कर दिया और कहा कि जिस अरिष्टनेमी ने मुझे त्याग दिया है, जिसका वमन कर दिया है, उसको तुम क्यों चाट रहे हो। इसकी अपेक्षा तो संयम का उत्कृष्ट पालन करो और अच्छी गति को प्राप्त करो। वो स्वयं तो स्थिर रही और रथनेमी को भी संयम में स्थिर कर दिया। ये महिलाओं के लिए बहुत ज्वलंत उदाहरण है कि अब अगर हमारे जीवन में भी कभी प्रलोभन आ जाते हैं, कोई हमें डिगाने के लिए आ जाता है, कोई हमारे रूप को देखकर डिगता है, तो हम तो डिगे नहीं, पर जो हमारे कारण अस्थिर हो रहा है उसको भी हम उसके जीवन में वापस स्थिर करने का प्रयास करें। ये राजीमती हमें प्रेरणा देती है, राजीमती का जीवन ये हमें प्रेरणा देता है। और राजीमती ने इतने ज़्यादा संयम का पालन किया, इतना अच्छी आराधना की कि अरिष्टनेमी भगवान के 54 दिन पहले ही उन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया और अपने अंतिम गढ़ को जीत लिया। ऐसा सुंदर भाव 22वें अध्याय में बताया गया है। पान नंबर 83 83 सूर्यपुरमी नयरे आसिराया महिडिये वसुदेवेती नामेणम राय लखन संजुये तस भजा दुवे आसी रोहिणी देवईतहा तासिंदनम दुवे पुता विठ्ठा राम केशवा सूर्यपुरमी नयरे आसिराया महिडिये समुद्र विजय नामम राय लखन संजुये तस भजा शिवा नाम सिसे पुतो महायसो भगव मारिठनेमिति लोग नाहे दमिसरे सोरिठनेमि नामो लखन सर संजो 8 सहस्र लखन धरो वोयमुकाल गच्छवि वज्जरि सह संघयनो समचौरं सुजसयरो तसराय मयि कन्नम भज्जं जायहि केशवो अहसाराय वरकन्ना सुशीला चारुपेहणी सवलक्षण संपन्ना विजु सोयमणिपभा अहाह जनौतिसे वासुदेव महिडियं इहा गच्छौ कुमारो जासे कनंद दामिहं सवो सहि नवियो कय कोय मंगलो
दिवजुयल परिह्यो आभरणैः विभूषियो मत्तं गंध हत्ये वासुदेव जेठगम आरूढो सोहयाह्यं शिरे चूडामणि उसियेन छत्रेन चामराह्य सोहिये दसार चक्केण यशो सवो परिवारियो चौरंगिणी सेनाए रहियाय जहकमं तुर्याण संधिनायन दिवेन गगनं पुसे हरिसाये ढिये ज्योतिये उत्तमाय नियगाओ भवनाओ निजाओ निपुंगओ अहसो तत्सलिजंतो जिस पाणे भय दुये वाडे हि पंजरे हिय सन्निरुद्धेश दुःखिये जीविय तंतु संपत्ते भक्की अवय पासितासे महापण्णे सारहि मीनम भवी कस अठाई मे पाणा हे सवे सुहेसिनो वाडे हिम पंजरे हिम च सन्निरुद्धाय अच्छहिम महासारहितो भणई हे बताऊ पाणिनो तुझ विवाह कजमी भोयावे बहुजनम सौण तस वयनम बहु पाणी विनाशनम चिंतेसे महापण्णो साणुकोसे जिये जय मज कारणाये हमंति सुबहुजिया नमेयं तु निशेषम परलोके भविष्यै सोकुंडलान जुयनम सुत्तगं च महायसो आभरणानि सवाणी सारहिस प्रणामये मन परिणामो यको देवाय जहो यं समोहिना सवडी सपरिसा निकमणं तस्य कांजे देवमानस परिउडो सिबियारयं तव समारूढो निकमिय बारगो रेवयमियो भगवं उज्जनं संपत्तो होईन उत्तमाउसियाओ साहसीय परिउडो अहनिकमयी उचिताईं आहसे सुगंध गंधिये तुर्यम्यूय कुंचिये स्वयमेव लुंचैकेसे पंचमुठीं समाह्यो वासुदेवो यणं भनई लुतके संगीतियं इच्छिय मनोरहं तुर्यं पावसुंतं दमिसरा नाणेन दंसनेनं च चरितेन तहे वय खंतिये मुत्तिये वड्डमाणो भवाह्य एवं ते राम केशवा दसाराय बहुजना हरिठणे वंदिता अभिगया बारगापुरीं सौणराय कन्ना पवजं सजिन सौ निहासाय निरानंदा सोगेनेय समुत्थिया रायमय विचिंते धीरतु मम जीवियं जाहं तेनं परिचता सेयं पवयं मम आहसा भमर सन्निभे कुच्च फणग पसाहिये स्वयमेव लुंचैकेसे धियमन्ताववसिया वासुदेवो यणं भनई लुत्तके संगीतियं संसार सागरं घोरं तरकने लहुं लहुं सापवय्या संता पौवावेसी तहिं बहुं सयणं परियणं चेव शीलवंता बहुसूया गिरिरेवतयं जंती वासेनुलाहु अंतरा वासंते अंधयारमे अंतोलयन सठिया चिवरायं विसारन्ते जहा जायन्ति पासिया रहनेमि भगचित्तो पच्छादिठो यति भियाय सतहिं दट्टुं हे गन्तं संजयं तयं बाहिं काहो संगोपं वेवमाणि निसियं अहसो वीराय पत्तो समुद्र विजयं भियं पवेवियं दट्टुं इमं वक्कमुदाहरे रहणेमि अहं बद्धे सुरुवे चारुभासिनी मम भयायि सयन न ते पिला भविष्यि एहिता भुंजिम भोये माणुसं कुसुदुल्लहं भूतभोगितोपचा जीर्णमगं चरिसमो दठुणं रहणेमितं भगुजोय पराजयं रायिमय संबंता अपाणं संवरेतहिं अहसाराय वरकन्ना सुठिया नियम वय जाई कुलं च शीलं च रखमाणि तयं वय जयि सिरुवे नवे समण ललियेन नलकुब्बरो ताहावि तेड इच्छामि जयसि सखं पुरंदरो धीरतु तेजसो कामी जो तं जीवीय कारणावन्तमिच्छसि आवेयो से अन्ते मरणं भवे अहं च भोगरायसा तञ्च अंधगवर्णिनो माकुले गन्धना होमो संयमं निहोचर चरित
तम काहीसी भाव ज्या ज्या दिच्छसी नारियो वाया विद्दो वहाडो अठ्ठियाप्पा भविष्यसी गोवालो भंडवालो वा चाहत दवनी सरो एवमणि सरो तंपी सामणस भविष्यसी तिसे सोवयनम सोचा संजयाय सुभाषियम अंकुशेन जहानागो धम्मे संपड़ी वायो मण गुत्तो वय गुत्तो काय गुत्तो जींदियो सामण निच्चलम फासे जाव जीवं दढवो उगम तवम चरिताणम जया दोन्ही विकेवली सवक मंख विताणम सिद्धिं पत्ताणुत्तरम एवं करेन्ति संबुद्धा पंडिया पवियखना विनियतन्ति भोगेषु जासे पूरी सुत्तम रहने मिर्जम 22वां अध्ययनम समत्तम। अब हमारे सामने है 23वां अध्याय जिसका नाम है केशी गौतमीयम। केशी श्रमण और गौतम स्वामी की जो सुंदर चर्चा हुई थी उस चर्चा का पूरा विवरण इस 23वें अध्याय में है। ये जो अध्ययन है 23वां अध्ययन ये अत्यंत क्रांतिकारी अध्ययन है। इसमें क्रांति बताई गई है। भगवान महावीर स्वामी के शिष्य गौतम स्वामी थे और पार्श्वनाथ भगवान के शिष्य केशी श्रमण थे। भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा में केशी श्रमण थे। वो कलर के कपड़े पहनते थे और प्रतिक्रमण जब भी दोष लगा तब प्रतिक्रमण कर लेते थे। इस तरह से भगवान महावीर स्वामी और गौतम पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा में वेश को लेके व्रत को लेके बहुत ज़्यादा अंतर था। और जब दोनों केशी श्रमण और गौतम स्वामी जब दोनों एक ही शहर में मिले उन्होंने देखा हमारा धर्म एक, हमारा मंत्र एक, हमारे तीर्थंकर एक, फिर भी पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा अलग है और भगवान महावीर स्वामी की परंपरा अलग है। लोग भी पूछताछ करने लगे कि ऐसा अलग अलग क्यों है, आप एक होते हुए भी आप में अलगपना क्यों है। तब केशी श्रमण ने और गौतम स्वामी ने मीटिंग ली। उस जमाने में जो मीटिंग हुई सबसे पहली वह हमारे 23वें अध्याय में है। उस मीटिंग में पूरे गांव के लोग सब वहाँ पे इकट्ठे हो गए और इतनी सुंदर वो सभा बनी वहाँ पे कि उस सभा को देखने के लिए देव दानव यक्ष राक्षस गंधर्व सभी वहाँ पे उस सभा को देखने के लिए आए। और उस सभा में केशी स्वामी और गौतम स्वामी जैसे चंद्र और सूर्य के समान दिख रहे थे। और केशी श्रमण ने गौतम स्वामी से प्रश्न पूछे कि हम में अंतर क्यों है। तब गौतम स्वामी ने कहा कि जब काल बदलता है तो व्रतों में नियमों में अंतर लाना पड़ता है। पहले की जो परंपरा है अब काल बदल गया है, इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने क्या कर लिया है, थोड़े नियमों में परिवर्तन लाया है। समय के अनुसार बदलना पड़ता है। काले कालम समायरे, काल को देख के अपना आचरण बदलना चाहिए। और इस प्रकार 10 सवाल केशी श्रमण ने पूछे और उसके इतने सटीक जवाब हमारे गौतम स्वामी ने दिए। और जब केशी श्रमण का समाधान हो गया तो केशी श्रमण ने पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा को सम्मान करते हुए स्वयं में स्वीकारा तो था, पर उन्होंने देखा कि भगवान महावीर स्वामी वर्तमान में तीर्थंकर है, अब हमको क्या करना चाहिए, उनमें सम्मिलित हो जाना चाहिए। तो अपनी परंपरा का त्याग करके भगवान महावीर स्वामी की परंपरा में वो सम्मिलित हो गए। ऐसा क्रांतिकारी कदम हमारे केशी श्रमण ने उठाया था और वो भगवान महावीर स्वामी के चरणों में पहुँचे और उनके व्रत नियमों को उन्होंने स्वीकार कर लिया। यानी समय समय पर आदमी को बदलना पड़ता है और बदलना ही चाहिए, तो ही वो काल के प्रवाह में टिक सकता है। यही सुंदर प्रेरणा ये 23वां अध्याय हमें देता है। पेज नंबर 88। जिने पासे ती नामेणम आरहा लोग पुयो संबुद्ध पाय सबन्नु धम्म तीर्थय रे जिने तत् लोग पैवस आशीषी से महायसे केसी कुमार समणे विद्या चरण पारगे ओहिनाण सुये बुद्धे शिष संघ समाहुले गामाणु गाम म्रियन्ते सावतीं पुरमागये तिन्दुयं नाम उच्चारण तमी नगर मंडले फासुये सिद्ध संधारे
तत्थवासमुहागये अहतेनेव कालेणं धम्मतीर्थयरे जिने भगवद्माणिति सवलोकमिविसूये तत्सलोकपदिवसम् आशिषिसे महायसे भगवं नाम विद्याचरण पारये बारसंग विबुद्धे शिषसंग समाहुले गामानुगाम म्रियन्ते सेवी सावथी मागये कोठगम नाम उद्यानम तम्मी नगर मंडले फासुये सिज संथारे तत्थवासमुहागये केसी कुमार समणे गोयमेय महायसे उभो वितत्तविहरिंसु अलिनासु समाहिया उभो शिष संघाणं संजयाणं तवसीनं तत्थ चिंता समुपन्ना गुणवंतानतायिणं केरिसो इमुधमो वा केरिसो आयारधम पणिः इमावासाव केरिसो चाऊ जामो यजोधमो जो इमो पंच सिखियो देसियो वदमाणेन पासेन यमहामुनि अचेलो यजोधमो जो इमो संतरुत्तरो एकगज पवनानं विशेष किन्नु कारणम् आहते तत्थ सिसानं विनाय पवतकियं समागमे कयमयि उभो केसी गोयमा गोयमे पडिरुवण्णु शिष संग समाहुले जेठं कुलम अवेखंतो तिंदुयं वनमागो केसी कुमार समणे गोयमंदि समागयं पडिरुवं पडिवतिं समं संपडिवचयि पलालं हासुयं तथा पंचमं कुसतनान्य गोयमसनिसिजाय क्षिपं संपन्नामये केसी कुमार समणे गोयमेय महायसे उभौ निसन्ना सोहन्ति चंद्रसुर समपवा समागय बहु तथा पासंडा को उगामिया गिहतान माणे गाव साहसियो समागया देवदानव गंधर्वा जखरखस किन्नरा आदिसाणं च भूयाणं आसि तथ समागमो पुच्छामि ते महाभाग केसिंगोयणमभवी तव केसिंभुवन्तन्तु गोयमोयणमभवी पुच्छे बन्ते जयिच्छन्ते केसिंगोयणमभवी तव केसि अनुन्नाये गोयममीणमभवी चाऊ जामो यजोधमो जोइमो पंच सिखियो देसियो वधमाणेन पासेन यमहामुनि एकगज पवनानं विशेषे किन्नु कारणं धम्मे दुहे मेहावि कं विपचोनते तव केसिंभुवन्तन्तु गोयमोयिणमभवी पन्नासमिखये धमं तत्तं तत्तविनिच्छयं परमा उज्जु जडाऊ वंकजडाय पश्चिमा मज्जिमा उज्जु पन्नाऊ तेन धम्मे दुहाकये पुरीमाणं दुविसोजो चरिमाणं दुरणुपालो कपुमज्जिमगाणं तु सुविसोजो सुपालो साहु गोयम पन्नाते छिन्नो मे संसोइमो अन्नो संसो मज्जम तम्मे कह सुगोयमा अचेलो यजोधमो जोइमो संतरुत्तरो देसियो वदमाणेन पासेन यमहाजसा एकगज पवनानं विशेषे किन्नु कारणं लिंगे दुह्य मेहावि कं विपचोनते केसिमेवं भुवन्तु गोयमोयिणमभवी विज्ञानेन समागमं धम्मसाहणमिच्छियं पच्ययतं च लोकस नानाविह विगप्पणं यथतं गहणं च लोके लिङ्गपोयणं महाभवे पैनाऊ मोक्ष सम्भूय साहना नानं च दंसणं चैव चरितं चैव निश्चये साहु गोयम पन्नाते छिन्नो मे संसोइमो अन्नो विसंसो मज्जं तम्मे कह सुगोयमा आणेणं सहसाणं मज्जे चिट्ठसि गोयमा ते आई गच्छन्ति कहं ते निजिया तुमे जिया पंच पंचे जिया दस उजिणताणं सव सत्तु जिणामहं सत्तु यके उते केसिंगोयणमभवी तव केसिंभुवन्तन्तु गोयमोयिणमभवी एकपाजे सत्तु कसाय इंद्रियाणि तेजिणि तुजाहानाय विहरामि अहं मुनि साहु गोयम पन्नाते छिन्नो मे संसोइमो अन्नो विसंसो मज्जं तम्मे कह सुगोयमा दिसन्ति बहवे लोये पासबद्धा शरीरिणो मुक्तपासो लहुभुवो कहं ते विहरसि मुनि
ते पासे सव्व चित्ता निहंतण वायवो मुख पासलहु भुव विहरामि अहं मुनि पासाय इयके उता केसि गोयणमभवि केसि मे वम्बुवन्तं गोयमोयिणमभवि रागदोषदवति वा नेह पासादि भयंकरा ते छिन्दिता जहानायं विहरामि जह कमं साहु गोयम पन्नाते छिन्नो मे संसो इमो अन्नो वि संसो मज्जम तमे कह सुगोयमा अंतो हि असंभूया लया चिठ्ठई गोयमा फलई विस भक्किणी साउद्धरिया कहम तमलयम सवसोचिता उद्धरिता समूलियम विहरामि जहानायम मुक्कोमि विस भक्षणम लयाय एकाउता केसि गोयणमभवि केसि मे वम्बुवन्तं गोयमोयिणमभवि भवतनालयाउता भीमा भीम फलोदया तमुचित्तु जहानायं विहरामि महामुनि साहु गोयम पन्नाते छिन्नो मे संसो इमो अन्नो वि संसो मज्जम तमे कह सुगोयमा सपंजलिया गोरा अगि चिठ्ठई गोयमा जेडहंति शरीरते कहते विजया तुमे महामे अपसुयाओ गिर्जवारी जलुत्तमं सिंचामि सययं देहं सीतानो डहंति मे अगियई पाउता केसि गोयणमभवि केसि मे वम्बुवन्तं गोयमोयिणमभवि कसाया अग्निणोता सुयशीलतो जलं सुयधाराभिहयसन्ता विखौ न डहन्ति मे साहु गोयम पन्नाते छिन्नो मे संसो इमो अन्नो वि संसो मज्जम तमे कह सुगोयमा अयं साहस्यो भीमो दुट्ठसो परिधावहि जंसि गोयमारूढो कहं तेन नहि रसि पधावन्तं निगिन्नामि सुयरसि समाह्यं न मे गच्छहि मग्गं च परिवज्जयि आसेयि के उत्ते केसि गोयणमभवि केसि मे वम्बुवन्तं गोयमोयिणमभवि मणोसाहस्यो भीमो दुट्ठसो परिधावहि तं समं न निगिन्नामि धम्मसिक्खायि कण्ठगं साहु गोयम पन्नाते छिन्नो मे संसो इमो अन्नो वि संसो मज्जम तमे कह सुगोयमा कुप्पहा बहवे लोहे जेहि नासन्ति जन्तुणो अर्धाणे कहं वट्टन्तो तं न नाससि गोयमा जेयमग्गेण गच्छन्ति जेय उमग्गपट्ठिया ते सवे वेय्या मज्जम तेन नस्सामहं मुनि मग्गेय केहुते केसि गोयणमभवि केसि मे वम्बुवन्तं गोयमोयिणमभवि कुप्पवयन पासण्डि सवे उमग्गपट्ठिया समगं तु जिणखायं एषदम्मे उत्तमे साहु गोयम पन्नाते छिन्नो मे संसो इमो अन्नो वि संसो मज्जम तमे कह सुगोयमा महाउदग वेगेण भुज्यमानान् पाणिनं शरणं गई पयठाय दिवं मनसि मुनि अथिये गो महादिवो वारी मध्ये महालवो महाउदग वेगस गई तथन विजयी दिव्यई केहुते केसि गोयणमभवि केसि मे वम्बुवन्तं गोयमोयिणमभवि जरामरण वेगेण भुज्यमानान् पाणिनं धम्मोदिवोपयठाय गई शरणमुत्तमं साहु गोयम पन्नाते छिन्नो मे संसो इमो अन्नो वि संसो मज्जम तमे कह सुगोयमा अन्नवंसि मोहंसि नावा विपरिधावहि जंसि गोयम आरूढो कहं पारगमिष्यसि जाऊ असाविणी नावा नसा पारस गामिणी जानी रसाविणी नावा साऊ पारस गामिणी नावायि काउता केसि गोयणमभवि केसि मे वम्बुवन्तं गोयमोयिणमभवि शरीरमाहुनावृते जीवो उच्चहि नावियो संसारो अन्नौतो जन्तरन्ति महेशिनो साहु गोयम पन्नाते छिन्नो मे संसो इमो अन्नो वि संसो मज्जम तमे कह सुगोयमा अन्धया रे तमे गोरे चिट्ठन्ति पाणिनो बहु कोकरिसै उज्जोयं सवलोयमि पाणिनं उगो विमलो भाणु सवलोय पभंकरो शोक
सुपरिसय उज्जोयं सवलोयमि पाणिनं भाणुयि केहुते केसिंगोयणमभवि केसिमेवम्बुवन्तं तु गोयमोयिणमभवि हुगवो क्षीण संसारो सवणुजिण भखरो सोकरिसय उज्जोयं सवलोयमि पाणिनं साहुगोयमपन्नाते छिन्नो मे संसोइमो हन्नो विसंसो मज्जं तमे कह सुगोयमा शरीर मानसे दुखे वज्रमाणान पाणिनं खेवं शिवमणाभाहं ठाणं किं मनसि मुनि हाथिये गमदुवं ठाणं लोकगमी दुरारहं जथनथि जरामचु वाहिना वेणाता ठाणे यही केहुते केसिंगोयणमभवि केसिमेवम्बुवन्तं तु गोयमोयिणमभवि निवाणन्ति आवाहन्ति सिद्धो लोकगमेवय खेमं शिवमाणाभाहं जं तरन्ति महेशिनो तं ठाणं शासयं वासं लोकगमी दुरारुहं जं सम्पत्तान सोयन्ति भवन्तकरामुनि साहुगोयमपन्नाते छिन्नो मे संसोइमो नमो ते संशयातीत सवसुत्तमोयि एवं तु संशये छिन्ने केसिंघोर परकमे अभिवन्दिता शिरसा गोयमं तु महायसं पंचमहवयधमं परिवजय भावो पुरीमस्स पश्चिममि मग्गे तत्सुहावहे केसिंगोयमवणिचं सम्मियासि समागमे सुयशिल समुक्कसो महतत्थ विनिच्छयो तोसिया परिसा सवा समगम समवठिया संतुया ते पसियन्तु भगवं केसि गोयमे तिभ्रेमि इति केसि गोयमिज्जं ते विषयमध्ययनं समत्तम् आगमे तिविहे पणते तंजहा सुत्तागमे अत्थागमे तदुभयागमे इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय जो कोई अतिचार लगा होता लो जं वैधम वच्चमेलियम हिणक्षरम अच्चक्षरम पयैनं विनयनं जोगैनं घोषैनं सुठुदिनं दृष्टुपरिच्छम अकाले को सज्जाओ काले न को सज्जाओ असज्जाये सज्जायम सज्जाये न सज्जायम भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत की आशातना की हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम अजून आणखी